एलएसी का जायजा लेने के लिए लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात की कि हमें गर्व है इन जाबाज सिपाहियों पर। उन्होंने मिठाई भी खिलाई और साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। और उन्होंने वहाँ पर सेना के युद्ध कौशल को भी वहाँ पर देखा। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई उसे मामला हल होना चाहिए। यहाँ तक हल होना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन के साथ ज़रूर मैं कहूँगा कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी दुनिया की कोई है ताकत छू नहीं सकता, उस पर है वो कब्ज़ा नहीं कर सकता। और 130 करोड़ भारतवासियों को हमें नाज है, ये कहा राजनाथ सिंह ने। और यह भी कहा कि किसी भी सूरत में हम कोई भी चोट है वो स्वाभिमान पर कोई भी चोट है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ देंगे जवाब। लद्दाख पहुँचे और भारतीय जो जाबाज सेना है उनके अधिकारियों से बातचीत का अवसर भी उन्हें मिला। लेह को लुकुंग चौकी पर पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसके बाद ताज़ा खबर है कि सियासी संग्राम के बीच गहलोत सरकार के लिए राहत वाली खबर आई है कि बीटीपी ने किया समर्थन का ऐलान। जी हाँ, कि गहलोत सरकार के समर्थन में आई बीटीपी। राजस्थान में चल रही सियासी उठक पटक के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परेश भाई बसावा ने गहलोत सरकार को समर्थन देने की बात की है। और बसावा ने यह दावा भी किया है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायक पार्टी आलाकमान के संपर्क में है और उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों पर वो चलेंगे। और यह भी बता दें कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है वो राजस्थान में 2 ही इनके विधायक है और दोनों हैं वो गहलोत सरकार के समर्थन में है। और बसावा ने यह भी कहा कि बीटीपी राजस्थान में जनादेश से बनी है और गहलोत सरकार को गिराना नहीं चाहती। इसके साथ ही बीच सत्र में गलत तरीके से सरकार को तोड़ने वाले लोगों का कभी समर्थन नहीं करेगी। बीटीपी चाहती है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपना 5 साल कार्यकाल है वो पूरा करें। और इसी बीच एक नई खबर और आई है कि विवादित भंवरलाल शर्मा कि कौन है भंवरलाल शर्मा जिन पर गहलोत सरकार गिराने की है वो साजिशें के लगे हैं आरोप। कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में सचिन पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के दिग्गज नेता है और पार्टी के लिए हमेशा है वो सर दर्द बने रहते हैं और यह गहलोत सरकार के विरोध में भी है। सीएम की तानाशाही के खिलाफ बोलना बगावत नहीं फ्रीडम और स्पीच है। कि राजस्थान की सियासी लड़ाई अब हाई कोर्ट के में लड़ी जा रही है। सचिन पायलट ग्रुप की पैरवी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये बगावत नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हरीश साल्वे ने कहा है कि ये कोई बगावत नहीं है, सचिन पायलट कर रहे हैं, ये कोई बगावत नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एनडीए शासक का बड़ा आरोप गहलोत सरकार की सरकार है वो गिराने से बचा रही है वसुंधरा। एनडीए शासक ने ये आरोप लगाया कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो गहलोत की सरकार है वो गिराने से बचा रही है। कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 32,000 से अधिक केस, 606 लोगों की है वो हो चुकी है अब तक मौत। और राहुल गांधी, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि राहुल गांधी ने की कोरोना केस की भविष्यवाणी और उन्होंने कहा है कि अभी जो कोरोना मरीज के आंकड़े हैं वो 10 लाख के पार। राहुल गांधी बोले कि अगर 10 अगस्त तक नहीं संभले सरकार तो यह आंकड़े हो जाएंगे 20 लाख के पार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मानना है कि 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को महामारी के रोकने के लिए ठोस नियोजित कदम है वो उठाना चाहिए। यह राहुल गांधी ने की कोरोना को लेकर। और ये भी
खबर सामने है कि राजस्थान की सियासत के अंदर खाने की बात है कि गहलोत ने वसुंधरा के करीबी आईपीएस को सौंपी हॉर्स ट्रेडिंग ऑडियो की जांच। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर एफआईआर के बाद वसुंधरा उसके खेमे वाले हुई खुश। जी हाँ, कि एसओजी चीफ अशोक राठौड़ कभी गहलोत के करीबी नहीं थे, फिर भी उन्हें ऑडियो टेप की जांच है वो सौंपी गई। कि शेखावत को वसुंधरा का विकल्प है वो माना जा रहा है। उनके ऑडियो टेप सामने आने की टाइमिंग पर भी उठ रहे हैं सवाल, और यह भी बताया जा रहा है कि गहलोत की ये एक गेम प्लानिंग है। और राजस्थान एसओजी की टीम पहुंची मानेसर, पायलट खेमे के विधायक से करेगी पूछताछ। लेकिन यह भी सामने आ रहा है कि राजस्थान में सियासी घमासान, ऑडियो की जांच करी राजस्थान एसओजी मानेसर के आईटीसी रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने होटल में दाखिल होने से उन्हें रोक दिया। और कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की गिराने की साजिश है वो रचने के हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे अशोक गहलोत कि केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वो गिराने की साजिश है वो रच रही है। कोरोना के दोबारा अटैक नहीं करने की कोई गारंटी नहीं, फिर भी संक्रमण हो सकते हैं मरीज। तो पीजीआई में इंटरनल मेडिसिन विभाग से जुड़े प्रोफेसर आशीष बलना ने संक्रमण और बीमारी का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक नए वायरस स्ट्रेन की मौजूदगी रिकवर्ड मरीज को दोबारा संक्रमित कर सकती है। उन्होंने ये बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वापस रिकवर हुए मरीज हैं उनको वापस संक्रमण नहीं हो सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सावधान है वो बरतना ज़रूरी है। उसके बाद नई खबर है कि रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का 3 लोगों पर ट्रायल, बड़ी उम्मीद। पीजीआईएमएस रोहतक सहित 13 हेल्थ सेंटर को वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए कहा गया था। भारत बायोटेक कंपनी के सहयोग से ये वैक्सीन ट्रायल हुआ और अभी 3 हेल्थ सेंटर ट्राई कर रहे हैं। किसी को भी कोई समस्या नहीं हुई, 14 दिन बाद फिर देंगे डोज। और उन्होंने ये भी बताया है कि अभी ये ट्रायल है वो चल रहा है और 3 लोगों को पर ये दवा है वो वैक्सीन दी है और 14 दिन बाद उनको ये डोज देंगे।